हेलो चैम्प्स, वेलकम बैक। आज हम प्रैक्टिस सेट 55 करेंगे 7th स्टैंडर्ड का, जो कि फोर्थ पार्ट का लास्ट प्रैक्टिस सेट है और बहुत इजी भी है, मज़ेदार भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है द हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रन इन अ क्लास गिवन इन अ सेंटीमीटर। अब एक स्कूल में क्लास में 30 स्टूडेंट्स के हाइट नापी गई है सेंटीमीटर्स में और एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है इस डेटा से। हमको डेटा दिया गया है, ये जो है नंबर्स है, इसको डेटा कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है हमको। ठीक है, तो कैसे शुरू करेंगे? देखिए, हम लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए मैंने ये बना दिया है, आप देख लीजिए। एक ये टेबल बनाया है, ठीक है, जिसमें हमको क्या पूछा है, हाइट दिया है, हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रंस। हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रंस है, तो हाइट लिखा हमने फर्स्ट में, दूसरे में टैली मार्क्स लिखना है, तीसरे में फ्रीक्वेंसी लिखना है। सिर्फ आपको यही इसमें से लेना है, ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, टैली मार्क्स रहेगा और ये फ्रीक्वेंसी रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 130, और सबसे बड़ा नंबर 140। ठीक है, तो हम इस हाइट के टेबल में लिख लेते हैं। ये 131, 132, 133, 134, 35, 136, 137, 138, 139 एंड 140। ठीक है, इतने बच्चे हैं जिनकी हाइट, किसी की 131 है, किसी की 132 है, तो कितनों की कितनी हाइट है ये बताना है हमको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, हम यहाँ से देखते हैं। एक तो ऐसा तरीका है कि आप ऐसे लाइन से जाते जाइए और 131 तो 131 पे लगाइए, 135 तो 135 पे एक टैली मार्क लगाइए। ठीक है, एक 140 तो 140 पे लगा दीजिए। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आपका कोई नंबर मिस नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, पहले है नंबर 131, तो हम 131 इस पर मार्क कर लेते हैं। 131, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये हमने 131 मार्किंग कर ली। 131 कहीं छुटा तो नहीं है, और देख लीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 टैली मार्क्स बना लेंगे, 1, 2 एंड 3, और यहाँ लिख लेंगे 3। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद क्या है, तो 132, तो यहाँ पे 132 को हम मार्क करेंगे, 1, 2, 3। ठीक है, अब इसको हम सर्कल भी कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3, तो ये हो गया 3। हमने 3 टाइम्स लिखे, 1, 2, 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी। अब 133, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया 5। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए, 4 ऐसे मार्क्स बनाने हैं और 5th वाला ऐसे बना देना है। ठीक है, ताकि आपको काउंटिंग में आसानी हो। 1, 2, 3, 4, 5, ये एक बंच हो गया, एक ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 5। अब 134, तो 1, 2, 3, ये हो गया 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे टैली मार्किंग कर लेंगे इसकी।
1 2 3, ये 3 लिख दिया। अब 135, ये 1 2 3, ये भी 3 है, 1 2 and 3, 1 2 3, ये 3 हो गया। ठीक है, अब 136, 1 2, ये 1 और ये 2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 136 के इसमें 1 2, ये हो गया 2। ठीक है, अब 137, ये 1 2, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2, ये हो गया 2। इजी, मज़ा आ रही ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 138, 138 का हाइट का एक ही बंदा था, एक ही बच्चा था जो 138 हाइट का था, तो हमने इसको ले लिया 1 और यहाँ भी लिख दिया 1। ठीक है, अब 139, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये हो गया 1 2 3, 3 लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट है 140, तो ये 1 2 3 4 and 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 and 5। अब देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी नंबर थे सब राउंडेड हो गए हैं, है ना, यानी कोई नंबर बचा नहीं। अब देखते हैं ना, हम सॉल्व भी करेंगे इसको ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इन सब को फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है, इसको कहते हैं n। ठीक है, इसको ये है टोटल फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखना है आपको टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं। ये देखिए 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 3 ज़ा 15 हो गया। अब 5 कितने बार है, 1 and 2, तो ये हो गया 10। ठीक है ना, अब अदर नंबर्स क्या है, तो 2 2 4 और 1 5, ये हो गया 5। तो देखिए अब इसको प्लस कर देते हैं, 5 और 5 10 होता है, ये कैरी हो गया 1, 1 + 1 और 2 3 और 3, 2 + 1 3, तो ये कितना आ गया नंबर हमारा 30। अब हमको जो टेबल दिया है स्टार्ट में बताया है 30 चिल्ड्रन है और हमारा भी ये नंबर आ गया 30, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। मज़ा आया ना? टाइम्स बताइए किस किस को करने में मज़ा आया, देखने में मज़ा आया, करने में तो और मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। इन अ सर्टेन कॉलोनी देयर आर 50 फैमिलीज ऑफ फैमिलीज, द नंबर ऑफ पीपल इन एवरी फैमिली इज़ गिवन बिलो, ड्रॉप द फ्रीक्वेंसी टेबल। अभी एक कॉलोनी है जिसमें 50 फैमिलीज़ रहती है, हर फैमिली में कुछ लोग रहते हैं, मतलब कुछ मेंबर्स हैं, है ना। हमारी फैमिली में भी कुछ मेंबर्स रहते हैं, किसी की 4 है, किसी की 5 है, तो ये एक फैमिलीज़ के मेंबर्स के नंबर दिया है। हमको इसमें से बताना है कि कैसे, ये टेबल के थ्रू बताना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या दिया है हमको, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दिया है, नंबर ऑफ़ मेंबर इन फैमिलीज़। ठीक है ना, क्या क्या नंबर्स है, पहला नंबर है 1 और दूसरा 2 3 4 and
फाइव फैमिली मेम्बर्स के नंबर्स दिए हैं, ठीक है ना जेम्स। ये आपको पता है टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी अपने से लेना है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, ये हमने ले लिया है, लिया है 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 कितने हैं इसमें, जस्ट अ सिंगल नंबर 1, क्योंकि फैमिली में मेंबर्स होते हैं ज़्यादा, है ना, लेकिन इसमें दिया है चलो 1 टैली मार्क एंड 1 इज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब नंबर 2 कितने हैं, यहाँ से काउंट करना शुरू कर, देखना शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। तो हम 30 इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बताया था ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3, ये हो गया 13, ठीक है। अब नंबर 3, तो देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14, this one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 and this one is 16। इसीलिए डबल काउंटिंग होती है ना, कि एक बार अंडरलाइन करते हैं, एक बार सर्कल करते हैं, कोई छूट ना जाए, ठीक है। तो कितना आया था नंबर 16। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब नंबर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and again 13। तो कितना आया आपका ये 13, 4 नंबर आया है 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब 5th बचा 5 नंबर, ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7। फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 and 7,
देखिए सब सर्कल हो चुके हैं, ठीक है ना। अब 7 लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7, ये हमने लिख दिया। अब क्या लिखना है, टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करते हैं एन से, ठीक है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब इसको देखिए 1 + 3 4, 4 और 6 10, 10 और ये 10 20 होता है। 0 इधर 2 इधर कैरी हो गया। 2 + 1 3, 3 4 5, कितना आ गया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है, टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 50। और ये भी हमारा जो घर लोग रहने वाले थे यहाँ पे 50 फैमिलीज़ दिया है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट हो गया। इजी लग रहा है ना, ये इजी लग रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए थर्ड, अ डाइस वॉज कास्ट 40 टाइम्स। डाइस किसको बोलते हैं चैम्प्स, जब हम लूडो वगैरह खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो एक पासा जो रहता है उसको फेंका जाता है, उसको डाइस कहते हैं। और उस पर क्या क्या नंबर होते हैं आप जानते ही होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 6, 6 नंबर्स होते हैं उस पर, कोई भी नंबर आता है, ठीक है ना। तो ये 40 टाइम्स फेंका गया, एक पासा जो है डाइस जो है 40 टाइम्स फेंका गया। और जो उसका ऊपर की तरफ जो साइड होता है उसी को हम स्कोर मानते हैं ना, वो कितना आता है, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, तो वो स्कोर नोटेड इज़ गिवन, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा। तो अब देखिए हम लिख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 ही होते हैं ना उसमें। चलिए अब देखिए पहला क्या है, नंबर 1। तो ये नंबर 1, जैसे हम स्कोर ऑन डाइस लिखा है, क्योंकि स्कोर ऑन डाइस लिखना है हमको, ये स्कोर ऑन डाइस आया है, ठीक है। ये है टेली मार्क्स और ये है फ्रीक्वेंसी, ये टेबल हमने बनाया है। टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, और इसमें आ जाएगा स्कोर ऑन डाइस, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख लिया हमने। टेली मार्क्स में अब स्टार्ट करते हैं। तो 1 कितनी टाइम्स है, ये 1, ये 2, सर्कल कर देंगे 1 एंड 2, तो ये हो गया 2 टाइम्स। टेली मार्क बना देंगे 1 एंड 2 एंड फ्रीक्वेंसी 2। अब 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए ना। चलिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हम लिख दिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 8। अब नंबर 3, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये लिख दिया हमने 13। ये तो 3 नंबर तो ज़्यादा बार आए हैं। प्लीज़ कमेंट करिएगा, आप अगर डाइस खेलते हैं तो आपको 6 कितने बार आता है, 1 कितने बार आता है। बहुत से बार ऐसा होता है ना कि 6 तो आता ही नहीं है, सबको आ रहा है, हमको आता ही नहीं है। चलिए 4th अब काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7
और ये 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8, यहाँ लिख दिया हमने। अब 5, 1 2 3 4 5, 5 ही टाइम 5 है। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 हो गया। अब 6 लास्ट, किसको 6 आता है बताइएगा ज़रूर। 1 2 3 1 2 3 4 तो ये हो गया 4, 1 2 3 4 और फ्रीक्वेंसी में लिख दिया 4। ये नंबर्स लिख दिए हैं। अब यहाँ पे लिखना है आपको टोटल फ्रीक्वेंसी। डिनोट किससे होता है? कैपिटल N से। अब देखिए 8 + 2 10, 3 13, 13 और 8 21, 26 एंड 30। ये 0, ये 3 यहाँ पे कैरी हो गया। 3 + 1 4। अरे वाह, हमारे ये भी आंसर करेक्ट आ गया। 40 ये भी नंबर है, कास्ट किया गया है डाइस, ये भी 40 टाइम्स है। तो ये इतना इजी है। मुझे बताइएगा आपके स्कूल में भी ऐसे ही सिखाया गया है क्या आपको, या डायरेक्ट टेली मार्किंग के थ्रू बताया गया है? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थर्ड भी हमारा हो गया। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। नंबर 4, द नंबर ऑफ द चपातीज दैट 30 चिल्ड्रन इन अ हॉस्टल नीड एवरी मील इज़ गिवन बिलो। हॉस्टल में कुछ बच्चे रहते हैं जिनको हर मील के लिए कुछ चपातीस चाहिए होती है। अब हर कोई अलग अलग चपातीस का नंबर खाता है। नंबर यानी कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 4 खाता है, और यहाँ पे कोई 5 भी खाते हैं बच्चे। तो वो हर मील के लिए हॉस्टल में बच्चों का फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है, डेटा दिया है आपको। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ये स्कोर्स दिया है, डेटा दिया है, चाहे जो बोल दीजिए, उसको आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो ये क्या है? पहला कॉलम है नंबर ऑफ़ चपातीस, दूसरा है टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड वन। अब इतना समझ में आ गया है। हम चलते हैं अभी। पहला तो 1 रोटी कोई भी नहीं खाता है। नंबर 2 से शुरू है। 2 3 4 एंड 5 चपातीस तक लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं। खाइए आप लोग भी, अपनी ताकत बनाइए, ठीक है। अब देखिए ये कितना है? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 2 9 बच्चे हैं जो 2 चपातीस खाते हैं एवरी मील में। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है ना। 9 चपातीस। आप बताइए कमेंट करके कि आप कितनी चपातीस खाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिख दिया 9, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 10। कोई बच्चे 3 चपातीस भी खाते। कितने बच्चे 3 चपातीस खाते हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। आपको ये समझ में आ गया कि कैसे होता है, क्यों ये बनाया जाता है कि ग्रुप बन जाता है एक, तो आपके समझ में आ जाता है। तो ये हो गया 10। अभी नंबर 4, ये 1 2 3 4
6, 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लिख दिया। ठीक है, अभी देखिए, अभी एक बात और बता दे रही, हो सकता है जब काउंटिंग करते तो ये भूल जाए कितना नंबर था, तो फ़ौरन यहाँ पे लिख दिया जाए। जैसे देखिए, अब मैं बता रही हूँ, ये 1 2 ये 3, तो ये मैंने किया 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे मैंने पहले 3 लिख दूँ। ठीक है ना, फिर इधर टैली मार्क्स बना दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सारे नंबर्स चेक हो गए हैं, कोई चीज़ नंबर हमसे छूटा नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल फ्रीक्वेंसी का ऐसे डिनोट करते हैं कैपिटल N से। अब ये प्लस करते हैं, 9 + 8 17, 17 + 3 20, 20 का 0 आ गया, यहाँ 2 कैरी हो गया, 2 + 1 3, ये 30 बच्चे हैं जो इतनी चपातीस खाते हैं। आप इनमें से कौन से बच्चे हैं जो 5 चपातीस खाते हैं, नंबर ऑफ़ चपातीस 4 खाते हैं, 3 खाते हैं, 2 खाते हैं, या 1 ही खाते हैं, पता नहीं। खाइए, अपनी जान बनाइए। और ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल भी कंप्लीट हो गया। अगर देखा जाए तो 7th स्टैंडर्ड का 4th पार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 55 कंप्लीट हो गया, जो कि लास्ट था। चैप्टर भी लास्ट ही था, ये स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 15 ये कंप्लीट हो गया। अगर आप समझ रहे हैं कि आप ये कंप्लीट हो गया है, अब आपको अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट भी करते रहिए।